हाँ तो प्यारे चिन्नू मिन्नू, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं, जबरदस्त हैं और जम के पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमने क्या किया, आज से जो है एक पीवाई की सीरीज स्टार्ट किया है जो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं। इसमें जो आपको सबसे बेहतरीन मौका मिलेगा कि आपका जो भी सिलेबस अभी तक आपने कवर किया उसका आपका रिवीजन होते चला जाएगा। साथ में आपका स्ट्रेंथ पता चलेगा कि हमने जो तैयारी किया वो कितना लेवल पे है, या फिर आपने जो तैयारी किया वो किस लेवल तक जा सकता है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वो सारे चीज का। तो हम वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर 5 सेकंड के लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं कि आप क्या करो, अपने पास में कॉपी और कलम लेकर बैठो। क्योंकि ये जो सीरीज चल रहा है इसमें हम क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे इंटरनल बात को जानेंगे जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कवर करेगा। ठीक है, तो इसलिए कॉपी लेके बैठो। चलो इसी मुस्कान के साथ स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे करें कि रवादार ठोस क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। ये जो क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में 2023 में पूछा गया था। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं रवादार ठोस के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि जब हम अब फर्स्ट क्लास कर रहे थे, जब ठोस के बारे में जान रहे थे, तो वहां पे कणों की व्यवस्था के आधार पे उसे 2 भागों में बांटा गया था। ठीक है, उसमें अगर हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरह से कण की व्यवस्था को दर्शाया गया था। कुछ इस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया था कणों की व्यवस्था को। तो यहाँ पर हमने एक चीज और दिखाए थे आप लोग को। जैसे अगर हम मान लेते हैं मेरा फर्स्ट कण ए है और सेकंड कण क्या है, बी है, उसके बाद ए है, बी है। ठीक है, जस्ट इसी तरह से ये कणों की व्यवस्था क्या था, व्यवस्थित करते हुए आगे मूव करता चला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, बी हो गया, फिर बी ए, बी ए। और इसमें क्या देख रहे हैं आप, इसमें जो कणों की व्यवस्था जस्ट ए के बाद क्या आ रहा, बी आ रहा, बी के बाद जस्ट ए आ रहा, फिर ए के बाद क्या आ रहा, बी आ रहा। सेकंड पर रो में देखते हैं ए के बाद जस्ट बी, बी के बाद जस्ट ए, फिर ए। यानी यहाँ पे जो व्यवस्था जो है एक क्या है, निश्चित पैटर्न बना रही है। यहाँ पे व्यवस्था क्या है, एक निश्चित पैटर्न बना रही है। और इसके साथ साथ में यहाँ पे देखेंगे इसका जो ये पैटर्न जो बना रहा है, ये पैटर्न जो बना रहा है, ये पैटर्न क्या है, लंबे दूरी तक जा रहा है, यानी लॉन्ग रेंज में है ये पैटर्न। ये पैटर्न क्या है, लॉन्ग रेंज में जा रहा है, लॉन्ग रेंज या ऑर्डर भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। तो इस आधार पे ये जो संरचना है ये रवादार ठोस का है। इस आधार पर हम इसकी भाषा को देख सकते हैं, कह सकते हैं कि वैसा ठोस जिसमें कणों की व्यवस्था क्या हो, निश्चित हो, एक निश्चित पैटर्न में जा रहा हो, तथा उसमें क्या हो, दीर्घ परासी व्यवस्था हो। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब क्या था, दीर्घ परासी व्यवस्था हो। इसी चीज को मैंने भाषा में लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। कहा कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था दीर्घ परासी हो एवं साथ में कहा एक निश्चित पैटर्न में होती हो, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, रवादार ठोस कह सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में करा उदाहरण देने के लिए, तो हमने यहाँ पर उदाहरण ले लिया 2-3। फर्स्ट में हमने लिया क्वार्टज, जो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वार्टज किस प्रकार का ठोस है, क्रिस्टलिया या फिर क्रिस्टल उस टाइप से। तो वहां पे आप यहाँ पर कर सकते हो क्वार्टज जो है आपका क्या होगा, रवादार ठोस हो जाएगा, या इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, वो भी हम आपको यहाँ पे लिखा देंगे। दूसरा हमने एग्जांपल लिया लोहा, और तीसरा क्या लिया, हीरा। इस तरह से आपको उदाहरण देने के लिए कहा है, तो आप 1 से 2 उदाहरण दे सकते हो, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके साथ साथ में यहाँ पे एक चीज और लिख लेना जो आपको हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं, और ये आप साथ में आप क्या करना है, कॉपी में जो है आप नोट करते जाना इसमें। तो यहाँ पे कहा कि रवादार ठोस जो है, रवादार ठोस को आप 2-3 नाम से जान सकते हो। इसे जो है कहीं कहीं पे आपको रावा दिया हुआ भी मिल जाएगा। इसे जो है क्रिस्टलिया ठोस के नाम से भी जाना जाता, जो आप बुक में पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलिया ठोस। उसके साथ साथ इसे सत्य ठोस भी कहा जाता है, सत्य ठोस। उसके साथ में इसका एक और नाम है, वो कहा जाता है वास्तविक ठोस, वास्तविक ठोस के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब कहोगे कि सर इसका अन्य नाम जानने की मुझे क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है, जैसे कि आपने पढ़ा था बुक में क्रिस्टलिया ठोस, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे दिया, रवेदार ठोस दे दिया। ठीक है, तो यही है, इसका अगर अन्य नाम भी अगर आप जानते रहोगे तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आप वहां से मैनेज कर लोगे। उसके साथ साथ यहाँ पे हम जो है अब अगला क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन आपको लेकर आते हैं।
तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कहा कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर स्पष्ट करें। अच्छा, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बीच में जो अंतर है, इसके बीच जो डिफरेंस है, इसके बारे में हमने एक प्रॉपर रूप से सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप इसका जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से वीडियो देख के इसका एकदम अच्छा से आप नोट्स बना सकते हो, अच्छा से आंसर लिख सकते हो, ठीक है। वहां पे अच्छा क्रिस्टल तरीका से हमने उसको समझा रखा है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, ये देख लेना जरूर, ठीक है, भूलना नहीं। अगला हम क्वेश्चन फिर उसके बाद मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, ठीक है। तो इससे पहले हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि जब आप कभी रोड से होकर गुजरते होंगे तो देखते होंगे कि थाना के आसपास में बहुत ही पुराना पुराना गाड़ी लगा हुआ रहता है, उसमें बहुत सारा धूलकण जमा हुआ रहता है। तो उस गाड़ी के नीचे अगर उस पर मूव करोगे शीशा का, तो उसके शीशा जो है ना ऊपर की अपेक्षा नीचे थोड़ा सा क्या होता है, मोटा हो जाता है। या फिर पुराना जो घर रहता है, जो कह सकते हैं 70 साल 100 साल के पुराना जो घर रहता है, उसमें जो शीशा का लगा हुआ खिड़की रहता है, वो ऊपर की अपेक्षा उसका नीचे वाला जो भाग होता है वो थोड़ा सा मोटा होता है। आखिर ये क्यों होता है, उसके सबसे बड़ा रीजन जो होता है, ये कांच का एक गुण पाया जाता है, उसमें चलंत गुण पाया जाता है, जिसे कह सकते हो कि द्रव के भांति ही उसमें तरलता का भी गुण पाया जाता है, ठीक है। जो द्रव के जैसा पूरा फास्ट तो फ्लो नहीं करता है, लेकिन उसमें बहने के प्रवृत्ति जो बात है बहुत ही धीरे धीरे स्लो रहता है, ठीक है। उस कारण से जो है उससे ऊपर की अपेक्षा नीचे वाला भाग थोड़ा सा मोटा होता है। इसी चीज को हमने यहाँ पे भी लिखा है, कहा कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। ये जो क्वेश्चन है आपका 2021 में ये क्वेश्चन शायद पूछा गया था, ठीक है। 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कह कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, हमने आपको एग्जांपल में भी बताया था अक्रिस्टलीय ठोस में। कह इसमें द्रव के भांति तरलता का गुण पाया जाता है, जो सामान्य ताप पर भी कांच का आंशिक भाग पिघल कर क्या होता है, धीरे धीरे बहने लगता है, जिससे एक किनारा की अपेक्षा दूसरा किनारा जो होता है आंशिक रूप से मोटा हो जाता है, और इसी गुण के कारण कांच को अतिशीतित द्रव या सुपरकूल्ड लिक्विड के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से अगर आप आंसर है बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हो, उम्मीद था आपको 2 नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, 1% भी नंबर कटने का चांस नहीं है। तो तब तक के लिए आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं एक और धमाकेदार क्वेश्चन के साथ अगले स्लाइड में। तो चलिए अब हम अगला स्लाइड पे देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन जो आया था, जो सबसे दमदार और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है कि 2026 का जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो क्या है, कहा कि नेटवर्क ठोस से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दें। ये जो क्वेश्चन है 2022 में भी पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया। उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को अलग अलग नाम से थोड़ा बहुत मॉडिफाइड करके 2026 में भी पूछे जाने का चांस है। तो इसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि जब आप लोग फर्स्ट क्लास किए होंगे क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार, वहां पर आपने ये जाना होगा क्रिस्टलीय टोटल ठोस जो था, टोटल कितने प्रकार थे, 4 प्रकार के थे। जिसमें से उसका जो फर्स्ट ठोस था उसमें से क्या था आपका, आणविक ठोस। फर्स्ट जो आपका था आणविक ठोस, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रकार था क्रिस्टलीय ठोस का वो क्या था, आयनिक ठोस। आयनिक ठोस। तीसरा जो आपका प्रकार था वो था आपका धात्विक ठोस। धात्विक ठोस। और एक और उसी में प्रकार आप लोग पढ़े होंगे वो था सहसंयोजक ठोस। संयोजक ठोस। इस प्रकार के बारे में आप लोगों ने पढ़ चुके थे, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। उसके साथ साथ आप लोग एक चीज और नोट किए होंगे वहां पे, आप साथ साथ यहां भी नोट करते रहना कि आणविक ठोस का जो अवयवी कण होता है, आणविक ठोस का जो अवयवी कण होता है वो क्या होता है, अणु के रूप में होता है। वो किस रूप में होता है, अणु के रूप में होता है। उसके बाद जो आयनिक ठोस का अवयवी कण रहता है वो किस रूप में रहता है, वो आयन के रूप में रहता है। वो किस रूप में रहता है, आयन के रूप में। अच्छा, आयन के रूप में ये किस रूप में रहेगा, आयन या तो प्लस के रूप में रहेगा या फिर माइनस, यानी धनात्मक या ऋणात्मक आयन के रूप में रहेगा। किसका अवयवी कण, आयनिक ठोस का अवयवी कण। उसके बाद कहा धात्विक ठोस का अवयवी कण। धात्विक ठोस का अवयवी कण क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका अवयवी कण, धातु हो जाएगा। सहसंयोजक ठोस का अवयवी कण ये क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। सहसंयोजक ठोस का अवयवी कण क्या हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। अच्छा, सहसंयोजक ठोस को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कोवैलेंट सॉलिड के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। इसे ही नेटवर्क ठोस के नाम से जाना जाता है। तो इसी चीज को यहाँ पे देखो, इसके अवयवी कण क्या है, परमाणु है। तो इसी चीज को हमने भाषा में लिखा है नेटवर्क ठोस के बारे में। कहा कि वैसा ठोस जिसके अवयवी कण सहसंयोजक बंधन यानी कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। अच्छा, नेटवर्क ठोस का अगर हम उदाहरण देखें तो इसका उदाहरण जैसे आपका हो जाएगा हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा, ये सब के सब आपका क्या हो जाएगा, नेटवर्क ठोस का एक जबरदस्त उदाहरण हो जाएगा। उसके साथ साथ देखो इसमें आप नोट करके लिख लें, अगर उधर आप नोट नहीं किए होंगे तो एक चीज देखे होंगे कि नेटवर्क ठोस को एक अलग नाम से जाना गया था, वो क्या था, सहसंयोजक, सहसंयोजक ठोस, इसका एक अलग नाम था, राइट। उसके साथ में इसके अगर हम अवयवी कणों के देखें, अवयवी कण, इसके अवयवी कण क्या कहलाए थे, परमाणु आया था, इसके अवयवी कण क्या थे, परमाणु। और इसके अवयवी कण जो आपस में जुड़ा हुआ था परमाणु, वो किस बल के कारण जुड़ा हुआ था, सहसंयोजक बंधन के द्वारा, सहसंयोजक बंधन के द्वारा ये आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे। उसके साथ साथ ये जो ठोस होता है जिसे आप नेटवर्क ठोस कह सकते हो, ये बहुत ही क्या होता है, मजबूत होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, ये जो अपने जो इलेक्ट्रॉन के क्या करते हैं, साझेदारी करता है, और साझेदारी करने के कारण ये क्या होता है, ठोस हो जाता है, ठीक है। ये बहुत ही ठोस होता है, ये बहुत ही ठोस कह सकते हो, या फिर आप इसे कठोर भी कह सकते हो, कठोर होता है। लेकिन इसकी ये कठोर तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ में इसकी एक खामियां भी है। अगर हम इसे हथौड़ा से कूटते हैं, इसमें मतलब हथौड़ा से चोट मारते हैं, तो ये पतली चादर बनने की जगह पे क्या होता है, आघात बनने की जगह पे चूर चूर्ण हो जाता है। मतलब कि ये ठोस तो होता है, लेकिन जब हथौड़ा मारते हैं तो ये चूर चूर हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई परेशानी, एक और नोट करके आप पॉइंट लिख लें, जो हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में मिल जाए। इसका जो गलनांक होता है, इसका जो गलनांक होता है वो काफी उच्च होता है, इसका गलनांक काफी उच्च होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा, बट उससे पहले आप क्या करना, उसके सब्जेक्टिव को भी कवर करना, तो ये चीज आपको नोट कर लिए होंगे। फिर इसके साथ एक और क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ है, वो आपको हम जस्ट अगले स्लाइड में देने वाले हैं, तब तक के लिए इसको नोट कीजिए। मिलते हैं फिर अगले स्लाइड में। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते, परंतु ठोस अवस्था में नहीं, ठीक है। कह रहा है इसकी व्याख्या करने के लिए कह रहा है, ठोस अवस्था में नहीं, इसकी व्याख्या करें। तो अभी जस्ट इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे नेटवर्क ठोस के बारे में, उसमें हमने ठोस के प्रकार के बारे में जाना था, जिसमें से एक ठोस का प्रकार आया था आयनिक ठोस, ठीक है। तो आयनिक ठोस में मुख्य रूप से इसका जो अवयवी कण होता है वो किस रूप में होता है, आयनों के रूप में होता है, ठीक है। जैसे अगर एक एग्जांपल हम लेते हैं आयनिक ठोस का, वो हमारे पास क्या आ जाता है, NaCl। इसमें जो इसका जो अवयवी कण रहेगा ये आयन के रूप में होगा, यानी कहने का मतलब ये रहेगा धन आयन के रूप में, और ये होगा ऋण आयन के रूप में। जब ये जो होता है, ये जब टूटता है, यानी जब ये वियोजित होता है, ये मुक्त रूप से क्या होता है, ये Na+ हो जाता है और Cl क्या होता है, माइनस होता है, और ये इधर उधर गति करते रहता है, जिस कारण से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का यानी विद्युत का क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से स्थानांतरित कर देता है। तो इसी चीज को हमने क्या किया, भाषा में कन्वर्ट किया है। कह रहा है कि गलित अवस्था में आयनिक ठोस जो है वियोजित होकर मुक्त आयन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, यानी मुक्त आयन देती है, जो स्वतंत्र रूप में गमन करते रहती है, जैसे कि हमने अभी वहां पे देखा था, करा जिससे वह विद्युत का चालन करते रहे, ठीक है। यानी गलित अवस्था में विद्युत का चालन क्यों करते हैं उसके लिए आप समझ चुके हैं। लेकिन आयनिक क्रिस्टल जो होता है ठोस अवस्था में अपने कणों के साथ एक दूसरे से स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, ठीक है, मजबूती से जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, जिससे आयनिक गतिशीलता जो होती है वो नगण्य हो जाती है, यानी नहीं के बराबर होती है। इसलिए आयनिक ठोस अवस्था में विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। तो इसको इसमें से कुछ और पॉइंट है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल, इसे और भी नाम से जाना जाता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल को आयनिक आबंध के नाम से भी जाना जाता है, आयनिक आबंध के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ आपने यहाँ पे एक चीज और नोट किया होगा कि आयनिक ठोस जो है इसके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। इसके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं, और ये किस रूप में रहते हैं, धन आयन और ऋण आयन के रूप में होते हैं। उसके साथ साथ एक चीज और है जो आपको ध्यान देना चाहिए, ये जो होता है आयनिक क्रिस्टल जो होता है, इसका जो क्वथनांक होता है, इसका क्वथनांक एवं गलनांक, इसका क्वथनांक एवं गलनांक ये भी क्या होता है, बहुत ही उच्च होता है।
और एक चीज और जो आपको नोट करना चाहिए, जो एग्जाम में पूछे जाने का चांस है, वो भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, आयनिक ठोस जो होता है ना, वो जल में, आयनिक ठोस जल में, या फिर आप कह सकते हो ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक जल में या फिर ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट क्या होता है, ये जो है अध्रुवीय विलायक में, अध्रुवीय विलायक में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। तो ये जो पॉइंट है आप ऑब्जेक्टिव के पर्पज से नोट करना। उम्मीद है ये जो हमने टोटल 5 क्वेश्चन के ऊपर जो डिस्कस किया था, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। साथ ही साथ यहाँ से आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। सिर्फ हम यहाँ पे जो हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, सिर्फ हम यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराते, यहाँ से साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते, ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव का भी जो क्वेश्चन है वो भी धीरे धीरे इसके साथ साथ में कवर होते चले। अगर ये वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है तो अभी तक अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो नहीं शेयर किए हो तो कम से कम अब भेज दो, ताकि उसे भी इसका फायदा मिल सके। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।